सुनो भाई, मैं आज आपसे बात करूंगा कि अडानी जी की कंपनियों पे जो हमला हुआ, उससे देश के ऊपर क्या असर पड़ा है। और काफी दिन हो गए इस हमले को, इसलिए आज हम आपसे शांति से बातें करेंगे, बिना टेंशन लिए कि इससे अपने देश पे क्या असर हुआ है। और मैं आपसे आज 3 बातें करूंगा। पहली बात कि देश की इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ा है। अपनी इकोनॉमी वैसी की वैसी ही है। जरा सोचो, जब अडानी जी के शेयर के दाम बढ़ रहे थे, तो क्या किसानों की फसल बढ़ गई थी? क्या अपनी ट्रेनें ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी? क्या ढाबे वालों की चाय में ज़्यादा चीनी पड़ने लगी थी? क्या फ़ायदा हुआ था उन लोगों को? कुछ नहीं। तो जब अडानी जी के कंपनी के शेयर के दाम कम हो रहे हैं, तो वो को भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी पहले के जैसे ही काम कर रहे हैं। और सोचो, अगर अपने देश पे हमला होता, तो क्या अपने सरकार के लोग चुप बैठे रहते? अब देखो, वित्त मंत्री ने कुछ नहीं करा है, आरबीआई ने कुछ नहीं किया है, सेबी ने कुछ नहीं किया है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों करें? और मान लो कि अगर कोई अडानी कंपनी पे हमले का असर बुरा होता है और वो कंपनी फेल होने लगती है, तो क्या होगा? तो इसमें आती है दूसरी बात। दूसरी बात कि अगर कोई अडानी कंपनी फेल होने लगती है, तो इसका असर कुछ ज़्यादा नहीं होगा। इन कंपनियों के असली हीरे तो वो लोग हैं जो इन कंपनियों में काम करते हैं, और वो तो इंडियंस ही हैं। और वो तो कहीं जाएंगे नहीं अगर कंपनी भी फेल होने लगी। तो अगर कोई कंपनी फेल होने लगी, तो कोई और दूसरा भारतीय उस कंपनी को चला के दोबारा से ठीक कर देगा। अडानी जी ज़रूर बहुत सक्सेसफुल हैं, बड़े अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, खूब काम करते हैं। उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि और भी लोग हैं अपने देश में, बहुत बड़ा देश है। कोई और आएगा, कोई और उन कंपनियों को चलाएगा, तो अपने को कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। अच्छा, तीसरी बात, ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? इसको पूरी तरह से समझने के लिए तो कोई ना कोई फाइनेंस में डिग्री लगती है। तो मैं आपको मोटी सी बात बता दूँ। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि किसी ने शर्त लगाई है कि अडानी जी की कंपनी के दाम घट जाएँगे, और अगर दाम घटे तो उसका फ़ायदा होगा, और दाम नहीं घटे तो उसका नुकसान होगा। और शर्त के पीछे पैसे लगाने पड़ते हैं, खाली शर्त नहीं ले सकते, पैसे लगाने पड़ते हैं। और ऐसा सब देशों में होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर जगह, हर देश में ऐसी शर्तें रोज़ लगती हैं। लेकिन इंडिया में मान्य है ये, सरकार को पसंद नहीं है, सेबी को पसंद नहीं है। जब देखो जब बैन लगा देते हैं, मना कर देते हैं, रोक देते हैं कि भाई शॉर्ट सेलिंग मत करो, नहीं हो सकती। लेकिन इसका कोई अब मतलब नहीं बचा है, क्योंकि विदेशी लोग अपनी कंपनियों को ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। वो लोग इंडिया में आते भी नहीं है, उनका पैसा इंडिया में आता भी नहीं है। इंडिया उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिया में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो तो बाहर बैठ के अपनी कंपनियों पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो जब बाहर वाले अपनी कंपनियों पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या बात बनती है कि अपने इंडियंस शॉर्ट सेलिंग क्यों नहीं कर सकते? उन्हें भी करने देना चाहिए। भई अब हम कोई बच्चा देश नहीं रहा, जो शॉर्ट सेलिंग से डरे। अरे भई शॉर्ट सेलिंग तो सब जगह होती है, यहाँ क्यों ना होए? तो सरकार को अब सोचना चाहिए कि जब विदेशी लोग अपने देश के ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो इंडियंस को भी अलाउ कर देना चाहिए। तो तीनों बातें मैंने आपको बता दी। नतीजा ये निकला कि अपना देश वैसा का वैसा ही है, चल रहा है ठीक से या बुरी तरह जैसे पहले से था, उस पे कोई असर नहीं आया। और अपने को ज़्यादा अडानी जी की कंपनीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें तो वही पुरानी बातों को सोचना चाहिए कि अपने देश में लड़के-लड़कियों को नौकरी कैसे मिलेगी, अपनी फसल किसानों की कैसे बढ़ेगी, इस तरह की बातों पे अपना ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, अडानी जी के ऊपर नहीं।